आज की हमारी कविता का नाम है हम पंछी उन्मुक्त गगन के। हम पंछी उन्मुक्त गगन के कविता में कवि का जो कवि हैं उनका नाम है शिव मंगल सिंह सुमन। शिव मंगल सिंह सुमन जी ने पंछी के माध्यम से मनुष्य जीवन में स्वतंत्रता के महत्व को दर्शाया है। कविता में पंछी अपनी व्यथा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरबद्ध ना गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। तो इसमें ये इनकी व्यथा है जो ये बता रहे हैं, कह रहे हैं कि हम अपना गाना पिंजरे में नहीं गा पाएंगे, पिंजरा चाहे सोने का ही क्यों ना हो, हमारे आकाश में उड़ने वाले पंख इन सोने की तीलियों से टकरा के टूट जाएंगे। तो दूसरी जो पंक्तियां हैं उनमें कहते हैं कि हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से। मतलब कि हम बहता जल पीने वाले हैं, यानी कि जब पक्षी नदियों का या झरनों का पानी पीते हैं तो ये कह रहे हैं कि हम नदियों झरनों का पानी पीने वाले हैं, हमारे लिए सोने की कटोरी में रखी हुई मैदा से ज़्यादा अच्छी है नीम की कड़वी निबोरी। तो जो कड़वी निम्बोरी यानी कि नीम का पेड़ होता है, नीम के पेड़ पे फल लगता है, वो होती है नींबू, उसको निम्बोरी कहते हैं। हम भूखे प्यासे मर जाना पसंद करेंगे, पर पिंजरे की गुलामी वाला जीवन हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अब आगे पक्षी कहते हैं कि स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गीत उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। यानी कि कविता में पंछी कहते हैं कि हमें सोने के पिंजरे में बंद कर दिया गया है, इससे हम अपनी उड़ान की जो गति है वो सब कुछ भूल गए हैं। सपने में हम देखते हैं कि पेड़ों की ऊंची डालियों पर हम झूल रहे हैं, यानी कि पक्षी अपनी व्यथा का वर्णन कर रहे हैं, सिर्फ सपने में ही देख रहे हैं कि हम पेड़ों की ऊंची ऊंची डालियों पर झूल रहे हैं, पर रियल में क्या है, वो एक पिंजरे में बंद हैं। ऐसे थे अरमान के उड़ते नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। मतलब पिंजरे की कैद में आने से पहले हम सोचते थे कि नीले आसमान की सीमा को नाप लेंगे, अपने सूरज की जैसी लाल चोंच में तारों को जो अनार के दाने हैं उन्हें चुगकर खा लेंगे, पर अब ये सब बातें कल्पना मात्र रह गई है, क्योंकि सपना ही हो गया उनके लिए। तो क्योंकि उड़ तो पा नहीं रहे वो और उसमें बंद हो गए हैं पिंजरे में क्योंकि वो सब पिंजरे के बंधन में कैद है। अब नेक्स्ट में देखते हैं होती सीमाहीन क्षितिज से। क्षितिज का मतलब होता है जहाँ पर हम खुले मैदान में अगर खड़े होते हैं तो हमें दिखता है कि दूर तक आसमान और जो ज़मीन है वो ऐसा प्रतीत होता है कि वो दोनों मिल रहे हैं। तो उस जो पॉइंट होता है उसी को ही हम क्षितिज कहते हैं। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तनती सांसों की डोरी। इसमें पक्षी कहते हैं कि इसका जो भावार्थ है, कविता में पंछी कहते हैं कि यदि हम आज़ाद होते तो सीमाहीन आकाश में उड़ते, हमारे पंखों की उड़ान से आकाश की जो क्षितिज है वहाँ तक हम प्रतिस्पर्धा करते। प्रतिस्पर्धा का मतलब होता है होड़म होड़ा, यानी कि होड़ करना, एक दूसरे से रेस लगाना। इस प्रतिस्पर्धा में हम आकाश की ऊंचाइयों को माप पाते या तो फिर हमारे प्राण पखेरु उड़ जाते। अब नेक्स्ट पैराग्राफ में कहते हैं नीड न दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन भिन कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। मतलब इसका भावार्थ है पंछी कहते हैं कि हमें भले ही रहने के लिए कोई स्थान मत दो, हमें घोंसलों को, चाहे हमारे जो घोंसले बने हुए हैं उनको नष्ट कर डालो, लेकिन हम पंछी हैं, उड़ना ही हमारा काम है, अतः हमारे अधिकार मत छीनो और हमारे उड़ने में विघ्न मत डालो। तो जो ये शिव मंगल सिंह सुमन जी हैं, ये इनकी कविता है हम पंछी उन्मुक्त गगन के। इस कहानी के माध्यम से आप खुद देख सकते हो कि जब हम इंसान एक पिंजरे में कैद रह के कितना पागल हो सकते हैं, कितना व्याकुल हो जाते हैं, तो पक्षियों का कितना बुरा हाल होता होगा। सब कहते हैं कि हम पक्षी प्रेमी हैं, हम पक्षियों को अपने उसमें
घर में ले जाके रखेंगे, इनको अच्छा खाना खिलाएंगे, इनको हम पिंजरे में रखेंगे, पर लेकिन वो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि सब जो स्वतंत्रता है सभी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पक्षी भी चाहते हैं स्वतंत्र रहना। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, ये कहानी समझ में आई होगी हम पंछी उन्मुक्त गगन के। थैंक यू।